चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। पर भावों से तो पार हो ही, परिणाम मात्र से पार ऐसा मैं परम चैतन्य तत्व हूँ। ध्रुव सत्ता में परिणाम को प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। ऐसा अनंत गुणों से भरपूर परमात्मा मैं हूँ। जैसे परद्रव्य निज चैतन्य परमात्मा में मिलता नहीं है, ऐसे ही निज परमात्मा के अनंत गुण बैर बिखेर होते नहीं हैं। परद्रव्य मुझसे जुड़ता नहीं है, अनंत गुण आत्मा से नाता तोड़ते नहीं हैं। ऐसा मैं अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा हूँ। चैतन्य स्वभाव को स्वभाव की दृष्टि से देखते ही एक समय के लिए भी आश्चर्य नहीं होता। एक समय के लिए भी अचरज नहीं होता। ऐसी सहज स्थिति दर्पणवत अविकारी, ऐसी सहज स्थिति निर्धूम ज्योति मात्र .
ऐसी सहज स्थिति बिना मिट्टी का सिर्फ आकाश, ऐसा चैतन्य ज्ञान दर्पण मैं हूं। जो अपने में ही अपने में सदा काल सत्ता स्वरूप टिककर रहता हूं। पर्याय आंगन में खेलती है, मगर ध्रुव चैतन्य परमात्मा आंगन में खेलने नहीं चाहता। क्योंकि खेलने में जीत है, खेलने में हार है। आंगन में खेलने वाली निर्मल पर्याय जीतती है, आंगन में खेलने वाली मलिन पर्याय हारती है। मगर जहां कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वहां इतना भी भेद नहीं, राग का या वितरागता का। मात्र सत्ता, ये चैतन्य सत्ता, मात्र भगवान आत्मा जैसे ही ज्ञान में ये स्वीकार कि मैं चैतन्य सत्ता, मात्र भगवान आत्मा, मैं एक हूं, ऐसा विकल्प भी मर जाता है। एक 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 तब बोलना पड़ता है जब 2 हो, 3 हो, 4 हो। 2, 3, 4 उनका अभाव कहने के लिए एक ये बोलना पड़ता है। जहां ज्ञान में न्यायक देव अंतर में अनुभव में आया कि मैं एक चैतन्य, इतना भी विकल्प नहीं, मात्र अनुभूति। ये द्वंद्व की जो गठान थी, वह गठान वहां पर निकल गई। गठान के लिए घूमना पड़े। यहां सत्ता में कोई परिभ्रमण नहीं, कोई घूमना नहीं है। इसलिए यहां पर सत्ता में मिथ्यात्व नहीं है। रस्सी ही गठान में परिणमित होती है, मगर उस रस्सी को हिला करके, उस रस्सी को मोड़ करके, यहां से वहां करके गठान होगी। रस्सी का पलटना जरूरी है गठान के लिए। मिथ्यात्व, मोह एक रस्सी है, क्योंकि वहां परिणाम है। जहां परिणाम है वहां गठान हो सकती है। ध्रुव में परिणाम नहीं है, यह रस्सी कभी हिले ऐसी नहीं है, इसलिए इस रस्सी में कभी गठान आती नहीं है। इस रस्सी में गठान नहीं आती, और गठान के कारण रस्सी में भेद पैदा होता है। यहां तक की रस्सी को गठान भेद पैदा करती है। ध्रुव में परिणमन नहीं है, मेरे में परिणमन नहीं है, इसलिए मेरे में गठान नहीं है। मेरे में गठान नहीं है,
इसलिए मेरे में भेद भी नहीं है। और जहां भेद नहीं है वहां में एक, यह बोलने की भी जरूरत नहीं है, मात्र अनुभूति ठहर जाती है। अनुभूति मात्र। पूर्ण रूप से वर्तमान की पर्याय ही इतनी व्यस्त है। विकल्प विकल्प का कार्य करता रहता है। जग में अनंत पर्याय है, अनंत द्रव्यों की अनंतानंत पर्याय है। ध्रुव उनका हिसाब रखने नहीं जाता। ऐसे ही चैतन्य महल के आंगन में जो परिणाम खेलते हैं, उन परिणामों में मैं कहीं नहीं जाता। महल के अंदर जाना और आना, इस बात पर चौकड़ी ही लग जाती है। आना जाना नहीं, महल की सत्ता ही यही मैं हूं। ज्ञान असंख्य प्रदेशों में ऐसा भरपूर, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा। यह चैतन्य सत्ता मात्र में भगवान आत्मा। यह ज्ञान ऐसा अखंड है, परिणामों से खंडित नहीं होता। अवस्था पलटने पर भी जिसके टुकड़े नहीं होते,
ज्ञेय पलट गया, ज्ञान की अवस्था पलट गई। पहले अग्नि थी, अब बर्फ आ गया। पहले अग्नि प्रतिबिंबित होती थी, अब बर्फ प्रतिबिंबित हो रहा। दर्पण की अवस्था बदल गई। अवस्था बदलने पर भी दर्पण के टुकड़े नहीं हुए। जो ज्ञान की निरंतर अवस्था पलट रही है, ज्ञान की निरंतर अवस्था पलट रही है, उन पलटती अवस्थाओं के कारण जो ज्ञान की सत्ता है वो इतनी निरपेक्ष है कि वो पलटती अवस्था से उसका रिश्ता नहीं जुड़ता। ये जो ज्ञान की निरंतर परिणमित होती अवस्था, दर्पण में उस अवस्था के साथ में, ज्ञान दर्पण ने उस अवस्था के साथ में कोई रिश्ता जोड़ा नहीं है। यही कारण है कि अवस्था पलटने पर भी दर्पण में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। दर्पण की स्वच्छता में थोड़ा भी दाग नहीं आया। दर्पण थोड़ा भी हिला डोला नहीं। अवस्था पलट गई मगर दर्पण न हिला। नए नए पदार्थ प्रकाशित तो होते गए मगर दर्पण तो हिला ही नहीं। न दर्पण हिला, न दर्पण बोला, न दर्पण में कोई विकल्प हुए, ना ही दर्पण टूट गया फूट गया। वह जैसी सत्ता है ऐसे ये अनादि अनंत असंख्य प्रदेशों में व्याप्त में भगवान आत्मा, ये ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसे ये सत्ता जहां देह के अंगों का विकल्प नहीं है, जहां पूरब और पश्चिम का विकल्प नहीं है। शरीर में सीना है, शरीर में पीठ है, ये आगे और पीछे, यहां तो चैतन्य प्रदेश है जहां कोई भेद नहीं है, वो घन है। ऐसा ये चैतन्य दर्पण, ये घन, उसी में ऐसी एकता बुद्धि कि यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। यह सर्वांग परिपूर्णता का अनुभव, ऐसा यह चैतन्य 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 दर्पण अब दुनिया लूट जाए तो भी अनंत गुणों का जो अभेद रूप छूट नहीं जाता, यही दर्पण की स्वच्छता। तुरंत ही यही कांच का गिलास इतना सुंदर था, अब फूट गया, मगर दर्पण में जो कांच का गिलास प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण में जो टुकड़े प्रतिबिंबित हुए, ऐसे दो अवस्था जो दर्पण की बदल गई, मगर दर्पण की अवस्था के बदलने पर भी वो दर्पण जो सत्ता स्वरूप है, वो दर्पण दीवार नहीं बन गया,
दर्पण तो दर्पण रहा, यही चैतन्य तत्व कि कोई भी ज्ञेय बदल जाए, देह नष्ट हो जाए, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री ये सब नष्ट हो जाए, धन संपत्ति गाड़ी मोटर बंगला ये नष्ट हो जाए, कोई नाम निशान न दिखाई दे, भूकंप आए, सुनामी आए, प्रलय आए, दुष्काल आए, सब बैर बिखेर होकर के नष्ट हो जाए, देह दिखाई भी न दे, पता भी न चले कि कभी ये राख मनुष्य का शरीर होगी, इतना विध्वंस हो जाए, सभी शाकाहारी मांसाहारी हो जाए, सभी व्रती अव्रती हो जाए, सदाचारी दुराचारी हो जाए, दुनिया इतनी विध्वंस से इतनी 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 पलट जाए, और जानता होने पर भी वो ज्ञान की अवस्था में ये नया नया प्रतिबिंब पड़ता है, मगर ऐसी जो ज्ञान की अवस्था पलटे, विध्वंस को जानने वाली अवस्था भी पलट जाए, मगर जो चैतन्य सत्ता है, जो दर्पण है, ये सत्ता है, उस सत्ता पर ही दृष्टि कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं, तो ये विकल्प तक पैदा ना होगा कि दुनिया में कुछ बदला है। ऐसी है चैतन्य सत्ता, और उस सत्ता के स्वीकार में ज्ञान में आनंद अनंत 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 है। ये स्वीकार में अनंत ऐसा स्वरूप है, अनंत अनंत। श्रद्धा ध्रुवता को देखती है, और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान जानने में आता है। अब एक भी पर्याय का अस्वीकार नहीं होता। अस्वीकार नहीं होता, और स्वीकार भी क्या होगा पता तो चले। जहां दर्पण की सत्ता में ही इतनी रुचि है, अपने में इतनी रुचि है, अपने में इतनी तृप्ति है, अपने में इतनी परिपूर्णता की अनुभूति है, जहां दिखाई दिया कि दूसरा नरक है, और जहां दूसरा नरक है, बस दूसरा आया कि नरक शुरू हुआ। यहां ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है, जगत है नहीं, दूसरा आता ही नहीं है। दर्पण में कोई दूसरा आता ही नहीं है, उसमें नहीं आता, उसमें नहीं आता, वो जो स्वरूप है। अग्नि को प्रतिबिंबित करने वाली दर्पण की अवस्था, बर्फ को प्रतिबिंबित करने वाली दर्पण की अवस्था, ये दोनों अवस्था दर्पण के अंदर है ही नहीं। वो स्वरूप जो है, दर्पण स्वरूप है, उस स्वरूप में नहीं है।
और उसका भेद लक्षण से होता है कि अग्नि को प्रतिबिंबित करने वाली जो दर्पण की अवस्था मर गई, मगर उससे कुछ ऐसा अलग जो स्वरूप है जो टिक कर रहा है। यदि वो स्वरूप दर्पण की अवस्था के साथ में मिला होता तो अवस्था के नष्ट होते ही दर्पण भी नष्ट हो जाता। कुछ ऐसा है जो उससे अलग टिका है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की सत्ता ऐसी है, अवस्थाओं से अलग है। सारा संसार जहर है तो भी अमृत में जगह नहीं है। क्षणिक का बोध संसार में हो, मोक्ष का अनुभव हो, तो भी क्षणिक का बोध और त्रिकाल मुक्त आत्मा का अनुभव, ये पर्याय आंगन में खेलती है। स्वच्छता की उसके साथ में बात ही नहीं होती। अग्नि के साथ तो स्वच्छता बात करती ही नहीं, बर्फ के साथ तो बात करती ही नहीं। क्रोध की अग्नि और मान की शीतलता, द्वेष की अग्नि और राग की शीतलता, ये जो विकारी पर्याय है उसके साथ तो ज्ञान की सत्ता चर्चा ही नहीं करती। ये जो ज्ञान सत्ता मात्र है वो वहां जाता नहीं है और वो विकल्प भी नहीं करता। दर्पण अग्नि के पास तो नहीं जाता, मगर जाने आने का विकल्प भी उसमें नहीं है। जो ज्ञान है, ज्ञान में विकल्प ही नहीं है कि राग या द्वेष उनके पास जाए। ज्ञान में तो यह भी विकल्प नहीं है कि कौन से ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान की अवस्था में परिवर्तन आए। यहां तो ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा ये ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परिणाम निरंतर नहीं टिकते, फिर भी परिणाम पर दृष्टि वाला जीव निराश होता है। अपरिणामी पर दृष्टि रहे तो चैतन्य तत्व विचार के परिणाम भी न रहे तो भी परिणाम के न रहने से स्वयं की सत्ता को मरता हुआ नहीं देखता। ऐसी चैतन्य की रुचि ही द्रव्य दृष्टि है। स्वरूप का चिंतन चले तो आनंद आता है। संसार के क्षणभंगुरता का चिंतन चले तो आनंद नहीं आता है। ये तो परिणाम पर दृष्टि गई, ये तो चिंतन पर दृष्टि गई। चिंतन पर दृष्टि जाए तो मिथ्या दृष्टि है, चैतन्य पर दृष्टि जाए तो सम्यक दृष्टि है। चिंतन की मृत्यु है, सिद्ध भगवान चिंतन नहीं करते। और मैं सिद्ध हूं
इसलिए चिंतन से अलग हो। कोई चिंतन जहां नहीं, कोई मनन जहां नहीं, जहां मन भी नहीं, जहां चित्त भी नहीं, मैं चिंतन नहीं हूं। मैं चिंतन नहीं हूं, मैं तो चिंतन का विषय भी नहीं हूं। चिंतन का विषय तो चिंत्य है और मैं अचिंत्य हूं, अनुभव गोचर। ऐसा मैं भगवान आत्मा। चैतन्य, ऐसा मैं भगवान आत्मा। देह तो मिटेगा अब, क्षणिक का बोध तो होगा और संसार में ही होगा। संसार में क्षणिक का बोध होता है, मोक्ष में नित्य का अनुभव होता है। और सत्ता में न बोध होता है न अनुभव होता है, क्योंकि सत्ता में न संसार है न मोक्ष है। सत्ता सत्ता।
पर्याय को देखा तो यहाँ निगोद है, सत्ता को देखा तो यहाँ सिद्ध है। मैं सत्ता मात्र न्यायक देव। पर से अप्रभावित, परिणामों से अप्रभावित, सर्वांग ज्ञान आदि अनंत गुणमयी ऐसी अरूपी सत्ता हूं। इंद्रियों से अनुभव में न आने पर भी ज्ञान से अनुभव में आने वाला मैं हूं। इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता हूं, कैसी है मेरी ये महानता कि मुझे स्वयं के अनुभव के लिए पर की गुलामी तक की जरूरत नहीं है, पराधीनता की कोई जरूरत नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा स्वयं से ही जानने में आने वाला, संसार के बोझ से भर करके मोक्ष की यात्रा करने वाला, संसार के बोझ से भर करके, क्षणिक के बोझ से भर करके अनंत गुणों से भरपूर ऐसा चैतन्य तत्व दृष्टि में आते ही वह बोध भी असार हो जाता है। संसार तो असार है ही, संसार का बोध भी असार हो जाता है। मैं बुद्ध परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा परिपूर्ण 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 स्वरूप संसार में क्षणिक का बोध है, बुद्ध में उस बोध का भी अभाव है। ऐसा में त्रिकाल बुद्ध, त्रिकाल महावीर, त्रिकाल सिमंदर, त्रिकाल सिद्ध चैतन्य 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 ओ